friends, welcome in Bright Coaching Classes, and I am Deepak Kumar Sharma. So today I will solve one numerical of the combination of resistances. यहाँ पे मैं एक numerical लेकर के आया हूँ combination of resistances का, और हमें उसको solve करना है. तो जो भी हमने अभी पीछे सीखा कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो पोटेंशियल कब सेम होता है, करंट कब सेम होता है, पोटेंशियल कब डिफरेंट होता है और करंट कब डिफरेंट होता है, उसको अब हम इस न्यूमेरिकल में यूज करेंगे और उसको यूज करके हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे. ठीक है, आर यू रेडी? ओके. तो फर्स्टली यहां पर आप देखिएगा कि एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आप रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं. देखिए आप यहाँ पर 4 ओम और 4 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, और 12 ओम एंड 6 ओम 12 ओम एंड 6 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस अदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं, और दोनों को फिर हमने 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है. एक हमारे पास यहाँ सेल लगा हुआ है जो 16 वोल्ट का सेल है, जिसका पोटेंशियल 16 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का है. आपने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ रखा है, तो 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा है. I करंट इसमें फ्लो हो रही है, I की वैल्यू नहीं दे रखी है. हमें फाइंड करना है R इक्विवेलेंट, इट मींस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, करंट फॉर ईच रेजिस्टेंस, यानी जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं हमारे यहाँ पर, ये 5 रेजिस्टेंसेस हैं, इनमें करंट फ्लो होनी है. तो करंट हमने यहाँ पे शो की हुई है. I1 इज द करंट फॉर 4 ओम, I2 इज द करंट फॉर अदर 4 ओम रेजिस्टेंस, I इज द करंट फ्लोइंग 1 ओम रेजिस्टेंस, I3 and I4 with the current in 12 ohm and 6 ohm resistance respectively. तो यहाँ I1, I2, I3, I4 and I, ये 5 करंट्स हैं हमारे पास जो हमें यहाँ पर शो करने हैं, यहाँ पर फाइंड करने हैं. और थर्ड है हमारा वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन VAB. तो बिटवीन VAB, A और B के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा, वो हमें फाइंड करना है यहाँ पर. और उसके बाद VBC यानी कि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, एंड VCD यहां से यहां तक का वोल्टेज ड्रॉप हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने अभी पढ़ा है वो सारा यहां पर रिवाइज होगा, बार बार इसको यूज करेंगे हम. तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि खाली थ्योरी पढ़ लेना सफिशिएंट नहीं है फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए. जब तक उस थ्योरी को वो अप्लाई करना ना सीखें, यानी कि न्यूमेरिकल में यूज करना ना आए उनको, तब तक वो थ्योरी पूरी तरीके से हमारे लिए यूजफुल नहीं है. तो अब हम यहाँ पर उसको अप्लाई करेंगे और जानेंगे कैसे हमने उस थ्योरी को यहाँ पर यूज किया है, कितना हमने उस थ्योरी को डीप में गए हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए. हमने R इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है नंबर 1, वो R इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है. तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको इसमें देखना होगा कि रेजिस्टेंसेस कितने लगे हुए हैं. तो रेजिस्टेंस को हमने इस तरीके से शो किया है. तो 1 2 3 4 5 और एक रेजिस्टेंस ये भी है, जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी पूरे सर्किट में काउंट होगा. तो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस सेल के लिए, तो उसको भी हम इसमें काउंट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं. तो 4 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में. कैसे पहचानते हैं? मैंने आपको बोला था कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस का जो एंड होते हैं वो एक पॉइंट से और दूसरा एंड 2 से अदर पॉइंट से कनेक्ट होते हैं. तो यहाँ पर हम 4 ओम के जो रेजिस्टेंसेस हैं पहले हम उसके लिए कर रहे हैं. तो यहाँ पर लिखेंगे 4 ओम एंड 4 ओम आर पैरेलल. ये यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो 1 अपॉन इसको हमने R1 का नाम दे देते हैं क्योंकि हम फर्स्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये हो गया. फार्मूला क्या था? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन. तो 1 अपॉन में है जो भी है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रखते हैं. तो 1 अपॉन 4 सॉल्व करते हैं इसको. 4 का एलसीएम ले लेंगे. 1 प्लस 1 2 अपॉन 4 1 अपॉन 2. अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ ये कर देते हैं स्टूडेंट्स की 1/2 ही मान लेते हैं, जबकि देखिए आप यहाँ पर भी ये 1 में है, तो इसको सही करके लिख देंगे. सो R1 इक्वल टू 2 ओम. ये जो R1 हमारा निकल के आया है, ये क्या आया है? इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है. ठीक है, अब यही काम हमने इधर करना है. सेम प्रोसेस 12 ओम एंड 6 ओम के लिए. तो यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं. 12 ओम and 6 ohm are parallel. ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? 1 अपॉन R2 लिख लेते हैं.
1/12 प्लस 1/6, 12 को एलसीएम 1 + 2 1/R2 इक्वल टू 3/12 1/4। कट कर दिया इसको, तो R2 इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ये क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट R2 इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि R1 इक्वल टू 2 ओम, दोनों को मिला के 1 कर दिया है। यहाँ 12 ओम और 6 ओम को भी मिला के 1 कर दिया है। तो यहाँ पर और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी बीच में लगा हुआ है। तो आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो R1, R2 और 1 ओम ये तीनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी सीरीज में है, क्योंकि देखिए आप प्लस से चलेंगे, फिर ये रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद घूम के फिर ये आएगा। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है सारे सीरीज में है। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। सो वी गेट R equivalent equal to R1 plus 1 ohm plus R2 plus 1 ohm। ये 1 ohm, ये वाला रेजिस्टेंस R1 it means ये रेजिस्टेंस, R2 ये 1 ohm, R2 equal to this and 1। Putting the value of R1 and R2, R1 2 plus 1 plus R2 4 plus 1, 4 to 6 1 7 and 8 तो 8 ohm R equivalent। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का वो 8 ओम आ गया। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो 8 ओम आ गया। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सॉल्व हो गया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 8 ओम। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये तो बिल्कुल इजी रहा। अब जो सेकंड पार्ट है यहाँ से हमारी जो थ्योरी थी, जो हमारा कॉन्सेप्ट था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड पार्ट हमने देखना है। सेकंड पार्ट में हमने करंट निकालनी है। तो करंट जब भी हम निकालते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ओम्स लॉ का कॉम्बिनेशन है, ओम्स लॉ की एप्लीकेशन है। V इक्वल टू आई आर को हम ध्यान में लेके चलेंगे। अगर हमें करंट फाइंड करनी होगी तो I इक्वल टू V ओवर आर। आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, V पोटेंशियल हमारे पास होना चाहिए और एक रेजिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर सपोज हम यहाँ पर I तो फाइंड कर सकते हैं, करंट तो हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, बट अगर हम इनको बात करते हैं I1, I2, I3 और I4, तो उसके लिए हमें पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि सबसे पहले हम पोटेंशियल को फाइंड करेंगे। इसका मीन्स ये हुआ कि सबसे पहले हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए हम इस सेकेंड पार्ट को थर्ड पार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हमें थर्ड पार्ट करना होगा, फिर सेकेंड करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम थर्ड को पहले करेंगे तो हमारे नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम थर्ड पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। VAB, VAB का मीन्स क्या है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हमें निकालना है, तो A और B के बीच में, तो VAB। ठीक है, VBC और VCD। तो VAB it means the potential drop between A and B point. VBC is the potential drop between B and C point, and BCD is the potential difference between C D point. तो सबसे पहले हमें VAB निकालना है, फिर VBC और फिर VCD। तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। तो देखिए आपको जो 16 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल यहाँ पे काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो आप ध्यान से समझिए। पोटेंशियल के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, करंट की और रेजिस्टेंस की। तो अगर मैं VAB निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो करंट की जरूरत पड़ेगी, और करंट जो है वो I है जो इस पूरे कॉम्बिनेशन में चल रही है। ये तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम एंटर कर रहे हैं तब वो I1 और I2 में डिवाइड हो रही है। तो I करंट हमें निकालनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें I करंट निकालेंगे, V निकालेंगे, हमें I की जरूरत पड़ेगी, और R ऑलरेडी हमें मालूम है यहाँ पर, तो R हमारे पास है, तो उससे हम VAB निकाल लेंगे और उसी से फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस होगा कि हमें करंट निकालना होगा। तो V निकालने के लिए हमें करंट की जरूरत पड़ेगी। I निकालते हैं, तो बाय यूजिंग I इक्वल टू V ओवर R। अब V इज द पोटेंशियल, तो वो हमें फाइंड करना ही है, और R हमारा रेजिस्टेंस है। तो अभी हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो V टोटल के लिए 16 वोल्ट का टोटल पोटेंशियल काम कर रहा है उस पूरे सर्किट पर, और R जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है जो 8 है।
समझ रहे हैं? ये हम किसके लिए कर रहे हैं? होल सर्किट के लिए। जो हमारा टोटल सर्किट, जो होल सर्किट है, उसके लिए हमने V लिखा है, V वोल्ट है, यानी 16 वोल्ट दे रखा है, और R की का है। सॉल्व करेंगे, 8 2 जा 16, 2 एम्पियर। इट मींस जो I हमारे अंदर, इसके अंदर फ्लो हो रही है हमारे सर्किट में, वो 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है। इट मींस ये जो I है, ये कितनी है? 2 एम्पियर है। ठीक है, तो हमने I फाइंड कर लिया। क्यों फाइंड किया? मैंने आपको बता दिया है कि V निकालने के लिए हमको I और R की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ V ऑलरेडी दे रखा है, I हमें फाइंड करना था। तो ये I करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है इस सर्किट में 2 एम्पियर का। अब ये पूरा I इसके अंदर चल रहा है, अलग अलग तो बाद में हो रहा है, पहले पूरा I इसमें चल रहा है, R इसमें है। तो VAB कैसे निकलेगा? VAB इक्वल टू IAB इंटू RAB। VAB इक्वल टू IR, तो IAB IR। अब IAB का मींस क्या है? I A और B के बीच का जो करंट है, तो वो अभी हम फाइंड कर चुके हैं, 2 एम्पियर। और RAB, A और B के बीच में रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 2, 4 वोल्ट। ठीक है, तो VAB आ गया हमारे पास 4 वोल्ट। ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B आ गया। सिमिलरली फॉर BC, तो VBC इक्वल टू IBC RBC। IBC आप देख रहे हैं, I करंट को फ्लो कर रहा है, ये I करंट, अकेला I करंट इसमें चल रहा है, और I हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 2 एम्पियर। तो 2 इंटू RBC 1 ओम, तो 2 वोल्ट। तो VBC इक्वल टू 2 वोल्ट। नेक्स्ट CD, तो VCD बिल्कुल वैसे ही करेंगे। VCD इक्वल टू क्या होता है? ICD इंटू RCD। ICD मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन में भी वही I करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, और RCD हमें ऑलरेडी निकाल रखा है 4 ओम, तो 8 वोल्ट। तो VCD इक्वल टू हो गया हमारे पास 8 वोल्ट। तो यहां पर हमने तीनों कॉम्बिनेशंस को निकाल दिया है। 8 वोल्ट VCD हो गया, VBC 2 वोल्ट एंड VAB 4 वोल्ट। तो यहां पर 8, 4 और 2 वोल्ट के पोटेंशियल यहां पर आ गए हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट था वो हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। VAB हमने यहां पर फाइंड कर लिया है, VBC फाइंड कर लिया है, एंड VBCD फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए हैं। यहां पर हम इसको लिख सकते हैं VAB, VBC एंड VCD। 8 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो है करंट फॉर ईच। तो सबसे पहले अब आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा करंट निकालना है। तो आपको करंट मान लिया I1 निकालना है, I1, और करंट का फार्मूला मैं बता चुका हूं, V ओवर R होता है, तो V ओवर R। अब I1 निकालना है, I1 पर कितना पोटेंशियल और कितना रेजिस्टेंस है वो आपको फिगर से देखना है। तो I1 पर पोटेंशियल कितना है? VAB, और ये भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां पर 4 वोल्ट है। तो ये जो 4 वोल्ट है यही इसके लिए होगा, वही उसके लिए होगा। ये V जो पोटेंशियल है वो दोनों में काम करेगा। तो 4 ओम के ऊपर भी V यानी कि 4 वोल्ट काम करेगा, तो 4 लिख देंगे। और इसके लिए निकाल रहे हैं तो 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि R1 जो है वो 4 वोल्ट है, 4 ओम है, सॉरी 4 ओम। तो 4 से 4 कट 1 एम्पियर। सिमिलरली I2 V अपॉन R2। अब I2 कौन सा है? I2 ये है जो R2 में चल रहा है, यानी कि 4 ओम में चल रहा है, तो इसमें भी पोटेंशियल सेम है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था थ्योरी में कि पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर भी 4 अपॉन 4 1 एम्पियर। अब ऐसे लॉजिकल आप बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट से कि दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है, तो जो करंट हमारे यहां पर 2 एम्पियर की थी वो 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो गई। लेकिन वो एक कॉन्सेप्ट है, उसको हमने अब मैथमेटिकली सॉल्व करके दिखा दिया बाय द यूजिंग ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब I3 पर पहुंचते हैं, या सबसे पहले हम BC के लिए चलते हैं। IBC कितना होगा? ऑलरेडी आपको पता है कि IBC क्या होता है। IBC इट मींस द टोटल करंट, I चल रही है जो इसके अंदर, वही है अकेला रेजिस्टेंस, तो IBC इक्वल टू 2 एम्पियर। अब I3 की बात करते हैं, तो V अपॉन R3। अब जब हम I3 में पहुंचेंगे तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो BCD होगा,
क्योंकि इन दोनों के बीच में, और VCD ऑलरेडी हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट इसके लिए होगा, यहाँ पर 8/12, क्योंकि I3 की वैल्यू 12 है, R3 की वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस R3, सॉल्व कर लेंगे इसको, 2 से काट दीजिए, 2 4 2 3 4/3 एम्पियर, ठीक है। ऐसी I4 V/R4, यानी इसको मान लेंगे। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल वही सेम, VCD 8 और 6, रेजिस्टेंस है, 2 से काटेंगे 4/3 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 6 कर देंगे और इसको और काटना होगा, अभी 2/3 करेंगे इसको, ये 2/3 आएगा। तो I3 इक्वल टू 2/3 एम्पियर एंड I4 इक्वल टू 4/3 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारी सभी रेजिस्टेंस यहाँ करंट आ गए हैं, I1, I2, I3, I4 एंड IBC। मैंने आपको बताया था कि जो टोटल इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I1, I2, I3, I4 एंड I, तो यही सारी करंट यहाँ पर आ गई हैं। तो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट, द करंट फॉर ईच रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पर ये करंट भी हमारी फ्लो हुई है। तो इन सब चीजों में हमने क्या सीखा, इन सब चीजों में हमने एक तो ओम्स लॉ की एप्लीकेशन है वो हमने देख लिया, और हमने ये सीखा कि कहां पर हमारी करंट सेम चल रही है और कहां पर हमारे वोल्टेज सेम हो रहा है, और उसी से हमने इसको कॉम्बिनेशंस को यूज किया है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम जब तक अच्छी तरीके से यूज करना ना सीख जाए, और यूज करता है न्यूमेरिकल, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो थ्योरी जो है वो एक गाइडलाइन है, लेकिन उसका यूज, उसको माइंड में कैसे बैठाएं, उसके लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उतना आता है, और न्यूमेरिकल से ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस निकलते हैं। ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है। जैसे आपने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने के बाद जैसे आपने ABCD पढ़ी, सपोज अल्फाबेट है A to Z हमने पढ़ लिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने उसके लिए वर्ड्स बनाए छोटे छोटे, उसके बाद उसके सेंटेंसेस बनाने शुरू किए, फिर उसके बाद हमने स्टोरी बनानी शुरू की। तो ये स्टेप्स होते हैं। ठीक उसी तरीके से आपने थ्योरी पढ़ ली, अब थ्योरी पढ़ने के बाद आपने उसको यूज करना सीख लिया, तो यहाँ पे हमने न्यूमेरिकल में उसको हमने यूज करना सीखा है। और न्यूमेरिकल में यूज करने के बाद इसी के अंदर से कई कॉन्सेप्ट हमारे बनते हैं कि जैसे यहाँ से हम यहाँ बढ़ रहे हैं तो वहाँ करंट ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ वैसा क्यों हो रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट का यूज होने लगता है। तो फिर वहां से कॉन्सेप्ट बनने लगते हैं, और कॉन्सेप्ट से फिर क्या बनता है, कॉम्पिटिशन। फिर कंपटीशन में हम एंटर कर जाते हैं, और कंपटीशन क्या होता है, आपकी नॉलेज को चेक करता है। तो मैं अगली एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, या एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव कोर्सेज का। तो आप मेरी सारी वीडियोस को ध्यान से देखते रहें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस और डेवलप होता है, जिससे कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए तैयार रहता हूँ। तो अपनी कमेंट्स दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट बॉक्स में आप दें, क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, तो मैं उनको जरूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।